We talked about what is metropolitan. We talked about the essentials of metropolitan. We talked about the characteristics of metropolitan, and then we talked about the advantages of metropolitan while you live in a metropolitan या metropolis area. बट नथिंग्स कम ईजी इन लाइफ या ज़िंदगी में जो बड़े बड़े आपके शहर हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं. स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स और डेमोग्राफी के सब्जेक्ट में भी हम इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आबादी की बढ़ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब इंसान कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ भी जाता है, अपनी लाइफ को ईजी करने की कोशिश करता है, तो यकीनन ऐसा बात सच है कि हमारी लाइफ में एक ईजीनेस या एक आराम सुकून ज़रूर आता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं जो इंसान को जो है वो फेस करने पड़ते हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि एडवांस एरिया है, जो कि डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे जहाँ तमाम सहूलियात मौजूद है, वहाँ पे कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जो इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को जिनका सामना करना पड़ता है. इसमें एक बड़ा मसला आपका फिस्कल प्रॉब्लम है, यानी आपके मौशी मसाइल. इसमें जो एक बड़ा मसला है वो ये है, जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी. When you live in a metropolitan area, these are usually the expensive areas. The living cost of living in a metropolis area is usually very high. If at one side you enjoy the good standard of living, at the other side, दूसरी साइड्स पे हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम आता है कि हम उस लिविंग कॉस्ट को मीट कैसे करते हैं. तो here comes the fiscal problems. तस्वीर में देख लीजिए, you can see a suited booted guy and he is sitting there and he seems quite okay with whatever he has in life, but at the same time he's bothered and he's worried. तो ये है कि जदीद से जदीद तर की तलाश में you have to pay, आपको उस हिसाब से अर्न करना पड़ता है और फिस्कल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सामने आते हैं. क्राउडिंग, एक सर्टेन एरिया को आप डेवलप कर दीजिए, एक सर्टेन एरिया को आप एडवांस कर दीजिए, एवरीबडी वुड लव टू कम, स्पेशली देयर विल बी मैनी अराउंड who would meet the certain requirement. They might be meeting the certain educational backgrounds उनके हैं और वो एक अच्छी जॉब को वो उनको लगता है, फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. तो समटाइम एक छोटा एरिया तो है, एडवांसमेंट भी है, लेकिन आपको वो ओवर क्राउडेड भी नज़र आएगा. एंड वेयर एवर जहाँ पे आपको पता है कि ओवर लोग ज़्यादा होंगे, वो ओवर क्राउडेड जगह होंगी, वहाँ पे मसाइल भी जो हैं वो आपको सामना करना पड़ सकता है. हाई राइज बिल्डिंग, इसका एक नतीजा है कि लोग खुली जगह भी नहीं रहते, लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे होते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं. दिस इज़ वन ऑफ द आंसर टू such places. Now the expensive housing. All right, you are living in a metropolitan area. You want to enjoy the certain standard of living. You want to enjoy, you need to, you ask for the gymnasium in your building. You ask for the pool in your building. You ask for the first aid medical health facility within your building. Then you have to pay a lot. तो ये जो हम इस तरह से हाउसिंग देखते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव वे में वहाँ पे जो बिल्डिंग है बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक साइड पे स्ट्रॉन्ग है, उससे बड़ा पैसा लग रहा है, तमाम तरह फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वायरिंग अंडरग्राउंड्स की जा रही हैं, ग्रीनरी का ख्याल रखा जा रहा है, खूबसूरत पार्क्स बनाए जा रहे हैं, बट द कॉस्ट इज़ देन हाई एंड पीपल हैव टू पे फॉर द एक्सपेंसिव हाउसिंग. सो ये भी एक मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स हैं. बाज़ दफ़ा फिर इसमें ये भी होता है कि लोग जो हैं वो जॉब कर लेते हैं और वो बहुत उनको लंबा ट्रेवल करके दूसरी जगह पे अपनी हाउसिंग फैसिलिटी वो वहाँ पे अवेल करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट और बेयर द एक्सपेंसिव हाउसिंग इन अ सर्टेन मेट्रोपॉलिटन एरिया. नाउ द ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन. ऑफ कोर्स व्हेन आई एम टेलिंग यू कि जब एक इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगी जगह, and to in the search of a good life and in search of the advanced life, people would be coming. And yes, ये बात ठीक है कि फैसिलिटीज़ होंगी, ट्रैफिक होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, बट वो एक जैमिंग भी जो है वो भी जो है वो क्रिएट करेगी. फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया से जो मेट्रोपोलिस एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यकीनी तौर पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन एवरीबडी कैन अफोर्ड अ सेपरेट कार and everybody can afford a separate transport.
So people usually own a separate transport and everybody come to the road, and that make people life little difficult. कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो आपको नज़र आएगा. आपने कभी किसी देहात के अंदर देखा 100 गाड़ियों की लाइन लगी हुई? ऐसा नहीं है. की वजह यह है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते वहाँ पे गाड़ी लेना. बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन के अंदर, अंडर पासेस, हमारे लाहौर की आप मिसाल ले लीजिए. लाहौर का पूरा लाहौर तो नहीं मैं कह सकती कि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, कि वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि मैंने आपको कहा मेट्रोपॉलिटन इज़ अ एरिया विद इन अ एरिया. तो यहाँ पे जो है आपको ह्यूज आपको सिग्नल्स के अंदर रश नज़र आते हैं. इसके तोड़ के लिए इस तरह के एरियाज़ के अंदर पे अंडर पासेस बनाए जाते हैं, फ्लाई ओवर ब्रिजेस बनाए जाते हैं, और डिफरेंट किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है. और तो ये भी एक बड़ा इशू है जो कि वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया के प्रॉब्लम्स के अंदर आता है, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन. नाउ द एयर पोल्यूशन. Well, you have every business center is there in those metropolitan areas. You have all the big major business facilities से लेकर आपके e-commerce से लेकर बैंकिंग से लेकर इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं जो वो है वहाँ पे खोलने की जो है इजाज़त होगी या उसके सब में होंगे. ये सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे लोग जब रह रहे होंगे, नॉइस पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन होगी, water pollution होगी. There will be certainly many types of pollution that will exist in the metropolitan areas. You see, when you go to the unless or until, दुनिया के कई ऐसे बड़े शहर हैं जो कि बड़े भी हैं, जो कि एडवांस भी हैं, लेकिन वहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है. वहाँ के लोग इतने तहजीब याफ्ता हैं, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि वो अब ऐसे मेजर्स ले रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं. However, ये बात सिर्फ 1 या 2 शहरों तक महदूद हो सकती है, ये हर जगह पे नहीं है. जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपोलिस एरिया है, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको ये एयर पोल्यूशन होगी, नॉइस पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन होगी. ये आपको बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी आप देखिए, ये लाहौर एक बड़ा शहर है और लाहौर के एक मेट्रो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव से, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, these are the advanced cities as compared to the rest of the Pakistan. लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये हमारे किनाल रोड के ऊपर लाहौर में एक बड़े बड़े ह्यूज जो है स्क्रीन लगाई गई हैं, तो सबसे ज़्यादा समटाइम हम न्यूज़ में पढ़ते हैं लाहौर है सरपास्ड, उस तमाम कंट्रीज़ को सरपास करती है जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा बुरा है. हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है. तो ये भी मसाइल हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में हमें फेस करने पड़ते हैं. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. एवरीबडी इज़ इन सर्च ऑफ jumping to one place to another in search of better things, better life, good job. ये तो तमाम चीज़ें जब कनात पसंदी, जिसे हम कहते हैं फास्ट लाइफ, द टुडेज फास्ट लाइफ एट वन एंड, अगर वो इट हैज़ ब्रॉट ईज इन लाइफ एंड अ कंफर्ट इन लाइफ, एट द अदर एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग दैट ईज एंड कंफर्ट इन द लाइफ, वो हम एक मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी की तरफ भी जो है वो लेकर जाता है. रिसर्चर्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस दैट हैव बीन डन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो की गई हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े शहर में लोग रहते हैं, द मेंटल प्रॉब्लम दैट इंक्लूड्स एंग्जाइटी, दैट इंक्लूड्स डिप्रेशन, दैट इंक्लूड्स इंसोम्निया, ये वो तमाम ऐसे मसाइल हैं जो बड़े शहरों में हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, बिकॉज ऑफ द सर्टेन द फास्ट वे ऑफ लिविंग एंड ऑल द टाइम यू आर इन द प्रेशर दैट यू हैव टू मीट द सर्टेन रिक्वायरमेंट, यू हैव टू अर्न दैट सर्टेन इनकम, ताकि आप अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेकर चल सकें. और एक और चीज़ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह बनती है, आप अपने क्लोज सर्कल, योर किथ एंड किन, आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं प्रॉबली, या आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़िंदगी के दौर में कहीं ना कहीं छूट जाते हैं. और तन्हाई, लोनलीनेस, ये तमाम चीज़ें फिर इस तरह के शहरों में बहुत से लोगों का जो है वो मुकद्दर बनती हैं. तो ये भी एक इशू आता है बड़े शहरों में रहने के जो मसाइल हैं. पब्लिक एजुकेशन. यू सी, यस, यू लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन एरियाज, और
वहाँ पे जो एजुकेशन है, एक दौड़ होती है बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की। उसके नतीजे में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो विच आर नॉट पब्लिक, एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज़ टू अर्न गुड मनी, तो वो आपको ज़्यादा मिलेंगे और वो लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। पब्लिक एजुकेशन कम होती है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे इदारों के कम होती हैं। पब्लिक एजुकेशन यकीनी तौर पर सस्ती है, बेहतर होती है, आई मीन थोड़ी एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट एजुकेशन स्टेट की तरफ से प्रोवाइड की जाती, तो फीसिस बड़ी नॉर्मल होती हैं, तो इसमें भी सम टाइम लोगों को स्ट्रगल का जो है वो सामना करना पड़ता है। क्राइम, यू सी, इस तरह के जगहों पे द माफियाज डेवलप, वी यूजुअली सी डेट, हम पढ़ते भी हैं, हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, आप मूवीज़ देख लीजिए, आपको बड़े शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हैं, इवन सिक्योरिटीज़ हैं, सब कुछ है, फिर भी हमें क्राइम होता नज़र आता है। इट इज़ बिकॉज यूजली द वेल्थ जो लोग ओन करते हैं वहाँ पे, फिर वो नज़र में होती है कि जी दिस सर्टन एरिया के जो लोग हैं, देखें किसी चोर या डकैत ने अगर किसी के घर जाना है, उसके घर जाना है जहाँ he knows that he is going to get something over there. तो इस तरह के जो बड़े एरियाज़ के लोग हैं, those enjoy the good standard of living and those who earn well, तो वहाँ पे ये भी मसाइल आते हैं कि वहाँ पे क्राइम रेट जो है, बाहर से लोग आके सम टाइम वो अपनी तमारी वारदात करके वहाँ से निकल जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। न्यूयॉर्क हो गया, कई मुल्क हैं जो क्राइम में बड़े बहुत इनके ऊपर बात की जाती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है। पाकिस्तान में कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, क्राइम बहुत ज़्यादा है। लाहौर में जो है वो क्राइम आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द ओकाड़ा, जो कि बिल्कुल कुछ 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा शहर है। या तो ये एक मसाइल हैं जो कि बड़े शहरों में हमें पेश आते हैं।